आज एक ऐसी औरत की बात करने जा रहा हूँ। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। दरअसल ये औरत जो है, विधवा है। वो अपने बेटे के साथ कनाडा में रहने वाली है, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ घराना से ताल्लुक़ रखती थी और कनाडा में रहती थी। कुछ दिन जाने के बाद जब उसका पति गुज़र गया, मतलब उनका पति को गुज़रे हुए करीब 5 साल हो गए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका तबीयत जो है ख़राब लगने लगी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से चेकअप कराता था, बार बार चेकअप कराता था, लेकिन डॉक्टर कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे थे बीमारी। आखिर बीमारी उनमें है क्या? तो फिर एक दिन उनका पूरा टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के बाद पता चला वो औरत जो है गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, हांवला है। तो ये सुनने के बाद जैसे ही उस औरत को पता चला तो मुस्कुराए, हंसे, फिर कहने लगी, जो ये कौन सा टेस्ट किया आपने? मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गया और इसके बीच में 5 साल से लेकर मैंने किसी के साथ ऐसे संबंध नहीं रखा जिसके वजह से मेरे गर्भ ठहर सके, हामला हो सके, यानी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो डॉक्टर शर्मिंदा हुआ, अपनी सर नीचे किया, कुछ बता नहीं पाए, लेकिन वो रिपोर्ट के आधार पर बता रहे थे डॉक्टर। लेकिन ये औरत जब ऐसा कहा तो डॉक्टर को कहीं ना कहीं शर्मिंदा महसूस हुआ। फिर दोबारा टेस्ट कराया, दोबारा भी वही रिपोर्ट आया। अब जब फिर से हमला होने की बात कही गई औरत को, औरत अब इस बार मुस्कुराई नहीं, वो गुस्सा हो गया, डॉक्टर का फीस दिया और वहाँ से खारी गोटी सुना के वो घर वापस आ गया। लेकिन उनका तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर उस औरत को हुआ क्या था? जब उनके पति गुजर चुका है और डॉक्टर बता रहे आप प्रेग्नेंट हो, पहले मुस्कुराए, फिर गुस्सा हुए, फिर फीस दिया, वापस आ गए, ये कैसे संभव हो सकता है? और इस औरत को हुआ क्या था? आज इसी केस के बारे में थोड़ा जानेंगे और आपको भी बताएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं आखिर ये मामला है कहाँ का और किस तरीके से पता चला, आखिर क्या था उस औरत का बीमारी। चलिए फिर पूरा जानते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कहानी है, ये जो बातें आज बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल और सच्ची बातें हैं। जैसे कि मेरे वीडियो में आपको बिल्कुल फेक मन गढ़ंत कहानी सुनने को नहीं मिलती। जो दुनिया में, जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में होता है, हमारे सिटी में होता है, हमारे गांव में होता है, शहर में होता है, ये भी इंडिया से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भले ही वो कनाडा में रहने वाली हो, लेकिन आपको कहानी आप पूरा सुनेंगे, बातें पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर पूरा जानते हैं मामला। दरअसल एक फैमिली है, कनाडा में रहते हैं। जो एक औरत है, एक आदमी है और उसके एक बेटा है, 17 साल का जवान बेटा। दरअसल पिछले करीब 5 साल पहले इस औरत का जो आदमी होता है, जो हस्बैंड होता है, उसका निधन हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती, कुछ कारण की वजह से मौत हो जाती। अब घर पे रह जाते हैं बेटा और माँ, कनाडा में रहते हैं। लेकिन इसी बीच करीब पिछले 5-6 महीनों से उस औरत की तबीयत जो है ख़राब रहने लगी। जब इसका पति का निधन हुआ था तब उसका बेटा 12 साल का था, अब 17 साल का हो गया। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया, डॉक्टर पहला चेकअप किया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दवाई वगैरह लिख के दे दिया उनको। वो घर वापस आया, फिर कुछ दिन बाद फिर डॉक्टर के पास गया, क्योंकि फैमिली डॉक्टर थे, बार बार आना जाना रहता था। लेकिन डॉक्टर इस बार जो है उस औरत से पूछा, आखिर आपको होता क्या है? तो औरत बताए जो एक नॉर्मल लड़की जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है, जब उसको उल्टियाँ आने लगती है, उसको ऐसा लगता है जो उसका पेट में कुछ है, ये सारी चीज़ों अपनी फैमिली डॉक्टर होने के कारण पूरा खुल के बताया। अब उस डॉक्टर ने पूरा सुनने के बाद उनसे कहा, उस औरत से कहा, जो आप अगर परमिशन दे तो क्या मैं आपका हवल टेस्ट कर सकता हूँ, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद महिला मुस्कुराई, फिर डॉक्टर को बताया, आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि आप मेरे फैमिली डॉक्टर हो, जो मेरे पति जो है
5 साल पहले गुजर चुका है और मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो पति के अलावा भी किसी के साथ मैं शारीरिक संबंध बना। बहरहाल वो डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हुआ, अपने सर नीचे किया। ये देखते हुए महिला ने परमिशन दे दी, जो डॉक्टर को परमिशन दे दी जाए। उसने कहा ठीक है, आपको अगर लग रहा है टेस्ट कराने का तो टेस्ट कीजिए। तो एक नर्स को बुलाते हैं और उनको हर्बल टेस्ट कराया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है और इसमें पॉजिटिव आती है, यानी बताया जाता है वो महिला जो है 2 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ये बात सुनती है, पहले तो वो हंसती है, मुस्कुराती है, फिर डॉक्टर को कहते हैं भले ही आप इसे मानो, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या हूँ नहीं हूँ। बगैर किसी मर्द मुझे छुए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये कहकर उसने डॉक्टर को फिर से कहा आप दोबारा टेस्ट कीजिए। फिर दोबारा टेस्ट हुआ, दोबारा भी उनका जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया, वही चीज़ बताया जो आप गर्भवती हैं। अब ये सुनने के बाद जो महिला है वो गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने का कारण भी है, जो एक औरत जो विधवा है, 5 सालों से विधवा है, अब उनसे ज़्यादा किसी और कोई जान ही नहीं सकते उनके बारे में उनसे बेहतर। तो उनको पता है जो उन्होंने किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखा जिसकी वजह से उनके पेट में बच्चा ठहर सके। बहरहाल गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद वो वहाँ से डॉक्टर को खाली गोटी सुनाने के बाद उसका जो भी वगैरह फीस वगैरह होता है देता है। देने के बाद वो घर वापस आता है। अब घर वापस आने के बाद उसका माइंड ख़राब होने लगती है, माइंड में कुछ अजीब अजीब चीज़ें चलने लगती है, बेहुदा चीज़ें। इसी बीच वो प्लान करती है इंडिया आने की, क्योंकि इंडिया में उनका एक दोस्त है सुनीता करके। अब अगर सबसे ज़्यादा इंडिया का कोई लोग रहने वाला होता है बाहर देश में, तो कनाडा में ही रहते हैं। तो कनाडा का रहने वाली वो जो अंग्रेज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी, वो इंडिया आती है सुनीता नाम का फ्रेंड से कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था शायद मैं जगह चेंज करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, माइंड भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि उनका माइंड ख़राब लगने लग रहा था, रहने लग रहा था। तो सुनीता के पास आती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड होती है। वो सारे बकिया जो सारे उसके साथ हुआ है, डॉक्टर से लेके वगैरह वगैरह सब कुछ बताती है। अब बताने के बाद सुनीता जबकि बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ सुनने के बाद उसको पता था, अच्छी तरह से पता था उसके घर में एक बेटा है। अब बेस्ट फ्रेंड होने के अलावा भी वो कहने से हिचकिचा रही थी और डर रही थी। फिर उस औरत ने कहा जो तुमको कहना है कहो, टेंशन मत लो। तो वो सारे चीज़ सुनने के बाद कहती है देख मैं तो बता भी सकती हूँ, लेकिन तुझे ख़राब तो नहीं लगेगा। तो कहती नहीं, अगर ख़राब लगती है मैं तेरा सलाह लेती नहीं और तेरे पास मैं नहीं आती, तू बता। तो उसने बताया तेरे कब से हो रहा है। वो कहने लगे करीब 6 महीना से मेरा ऐसा होने लगा है, जो जब भी मैं रात को सोती हूँ और सुबह जो नींद जो है बहुत देर खुलती है, और जब मैं सोती हूँ तो उसके बीच में मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। आमतौर पे कभी भी कोई भी सोते हैं तो अचानक कभी रात में भी नींद आँख खुल जाती है, एक बार नहीं 2 बार, कई मरतबा किसी लोगों का खुलता है। लेकिन ये औरत का कहना है जब मैं रात को सोती हूँ एकदम सुबह, वो भी लेट सुबह मेरी आँख खुलती है, उसके बीच में मुझे कुछ पता नहीं चलता और ना ही मेरी आँख खुलती है। फिर कहने लगे उस सहेली सुनीता, अच्छा इस बीच क्या तू कुछ लेती है दवा वगैरह कुछ? तो कहने लगे नहीं, दवा तो नहीं लेती हूँ, बस डिनर के बाद थोड़ा टाइम आराम करने के बाद जब मैं बेड पे जाती हूँ तब मेरा बेटा जो है मुझे रोज़ दूध पिलाते हैं। ये मेरा हमेशा से आदत है, तेरे को तो पता है, मैं 1 गिलास दूध लेती हूँ फिर सो जाती हूँ। अब डरते हुए सुनीता ने कहा तू एक काम कर, एक दिन जो है ना वो दूध तू मत पीना। अब ये औरत समझ गई थे जो उसका उस सुनीता फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है उसका कहने का मतलब है, जो अपने बेटे के ऊपर शक करते हुए वो बता रही थी। अब ये सुनने के बाद सुनीता जो अपने वो औरत जो है गुस्सा हो जाती है सुनीता से, जो जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे झगड़ा मोड़ लेती है और उसको भी खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि उसको पता था उसका बेटा है वो अभी 17 साल का है
नाबालिग है, बच्चा है उसके सामने। तो खारी गोटी सुना के वो वहाँ से भी, इंडिया से भी वापस कनाडा चले जाते हैं अपने घर। अब और ज़्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि वो परेशानी की वजह से ही अपने फ्रेंड के पास आए थे, और फ्रेंड जो सुनाया, जो बातें कही, उसको और दिक्कत में डाल दिया, और परेशान रहने लगी, और उसका तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और यहाँ दिन ब दिन बीतते ही जा रहा था। अब वो करी तो क्या करे। फिर एक दिन, जैसे रात को, रोज़ रात को जैसे दूध पीते हैं, वैसे ही उसका बेटा आया, डिनर विनर किया सब दोनों मिल के। फिर माँ अपने कमरे में गए और बेटे अपने कमरे में। फिर थोड़ी देर बाद बेटे दूध लेके आया। आने के बाद माँ को आवाज़ लगाई, माँ से कहा दूध यहाँ रखी है, तो माँ ने कहा ठीक है मैं पी लूँगी। ये कहने के बाद बेटा वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दूध पीने जाते हैं तो अपने उस सहेली सुनीता, जो इंडिया में रहने वाली थी, जो उसके बारे उसने जो बात कही थी उस औरत के कान में बजने लगी। अब वो मन ही मन में सोचा, एक मन कह रहा था जो ये सुनीता जो भी कहा सब गलत हो, और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी मन ही मन में, जो सुनीता जो कही वो सारे गलत हो, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उसका दिल एक कह रही थी जो वाकई अगर ऐसा हुआ तो। बस ये सोच के उसने अपने दिल की बात मानी, और उस दिन जो है वो दूध नहीं पिया, दूध फेंक दिया, दूध गिरा दिया खिड़की से बाहर, और गिलास रख के सो गई। बस आंख लखने वाली थी कि उनके कान में एक आवाज़ गई दरवाज़ा खोलने की। तो जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, उसने आंख बंद करके पड़े और अपने भगवान को, अपने गॉड को बहुत ज़्यादा याद कर रहे और कह रहे हैं, हे भगवान, हे ऊपर वाले, कभी ऐसा ना हो जो मेरे मन में हो वो कभी सच ना हो, जो मेरी सहेली ने कहा वो कभी सच ना हो, क्योंकि ये खाली मेरी मामला नहीं, ये पूरा दुनिया का मामला है, ये रिश्ते का मामला है, एक माँ बेटे का मामला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा मेरी उससे पहले मेरी मौत हो जाए। बस वो मन ही मन में ऐसा सोच रहे थे, तो अचानक से देखा कि उसके शरीर पर कुछ हलचल होने लगा। ऐसा लग रही थी उसको जो उसके शरीर पे कोई हाथ फेर रहा है। तो फिर उसने आँख खोली, तब बेटा जो है मदहोश था, यानी 17 साल का बेटा शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी माँ के साथ वैसा हरकत करने लगे थे। तभी उसकी आँख खुली और उसको मारना पीटना चालू कर दिया। इतना मार मारे कि बेटा माफ़ी मांग रहा था और बहुत गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन उसी बीच, जबकि कनाडा की बात है, उसी बीच माँ ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस भी तुरंत आए, और आने के बाद उस लड़के को अरेस्ट किया और वहाँ से लेके गए। वाकई दोस्तों, ये कहानी, ये जो रियल सच्ची बातें हैं, आपको बताने का मकसद मेरा यही है। आज रिश्ता नाता कहाँ गए। एक माँ अपने बेटे के ऊपर, हर माँ अपने बेटे के ऊपर अपने जान से ज़्यादा भरोसा करते, विश्वास करते हैं, अपने आप से ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, और वही बेटा अपने ही माँ के साथ ऐसा गलत काम, ऐसा गलत इरादा रखते हैं और गलत काम करते भी हैं। वाकई ये हैरान करने वाली जो खबर आई है, इससे आप किसे दोष देंगे? क्या आप इसे सोशल मीडिया को दोष देंगे, जिस वजह से आज युवक लोग, लड़का लोग इतना ज़्यादा बिगड़ गए? उसको आखिर ये सब पता कैसे चलता है? हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से ही उनको थोड़ा पता चलता होगा, क्योंकि इसमें तरह तरह की रिश्ता दिखाया जाता है। कौन सी रिश्तों के साथ क्या करता है, कौन सी उम्र के साथ क्या करता है, ऐसे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ बताई जाती है। अगर किसी को इस चीज़ के लत लग जाए तो वैसे ही करने की सोचती है। तो इस सब बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।